माहवारी के पैड जिन्नात को क्यों पसंद है? वो खवातीन जो अयाम के खून वाला कपड़ा या माहवारी के पैड्स को कूड़े क्रिकेट में डाल देती हैं, उनके साथ क्या होता है? अयाम या माहवारी के दिनों में खवातीन की छातियों में दर्द क्यों होता है? अयाम या माहवारी के दिनों में खवातीन को डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? माहवारी के दिनों में खवातीन को सोते हुए जिस्म भारी क्यों हो जाता है? अयाम या माहवारी के दिनों में खवातीन की अगली और पिछली शर्मगाह में जलन क्यों होती है? वो खवातीन जो सर के टूटे हुए बालों को दीवारों में ठोंस देती हैं, उनके साथ क्या होता है? वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, ताबे हदीस से साबित है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के ऊपर जादू हुआ था, मुंह मुबारक के ऊपर जादू हुआ था। हकीकत तो ये है कि आज तक हमारी तरबियत ही नहीं की गई, इसलिए हम इन पेचीदा मामलात को समझते ही नहीं और फिर ऐसे नागहानी मुसीबतों में फंस जाते हैं जिनसे निकलना कोई आसान काम नहीं होता। हमें इस मुश्किल में फंसने का सबब ही मालूम नहीं होता। जब सबब मालूम नहीं होता तो फिर इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। जब किसी चीज का सबब मालूम होगा तभी उसका इलाज मुमकिन हो सकेगा। मोहतरम नाज़रीन, शरीयत मोहम्मद की ये एक मिसाली खुसूसियत है कि मुसलमान जब मर जाता है तो उसके जिस्म के लिए हुक्म है कि उसे दफनाया जाए, इसलिए कि मुसलमान को बदन को जलाया नहीं जा सकता, पानी में बहाया नहीं जा सकता, हवा में उड़ाया नहीं जा सकता। मुसलमान के जिस्म को हमने दफनाना है। मुसलमान के जिस्म के साथ कोई भी चीज है जिसकी निस्बत उसके साथ ही, चाहे वो बाल है, चाहे वो नाखून है, चाहे किसी हादसे में कोई टांग बाजू कट गई या कोई ऑपरेशन हुआ, का कोई मवाद किसी सर्जन या डॉक्टर ने निकाल कर दिया, शुगर के मरीज की टांग काटी या जिस्म का कोई और हिस्सा जो काट कर दिया, तो हम ना जलाएंगे, ना उड़ाएंगे और ना फेंकेंगे और ना ही पानी में बहाएंगे। इस हिस्से को मिट्टी में दबाएंगे और दफनाएंगे। बालों और नाखूनों की निस्बत इंसान के साथ है और हम मुसलमान हैं, तो इसलिए हुक्म क्या होगा? इनको दबाया जाए। जैसे कोई भी कच्ची जगह हो, हम इन बालों को वहां दबा दें। अगर आपके पास दबाने वाली जगह नहीं है, जिस तरह आज हमारी तर्ज माशरत है और हमारे मकान और फ्लैट्स पक्के होते हैं, फर्श पक्के होते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां हम गड्ढा खोद कर अपने टूटे हुए बाल और कटे हुए नाखून दबा सके, या हमारे पास कच्ची जगह नहीं हो, तो ऐसी सूरत में हम अपने बाल और नाखून डस्टबिन में डालकर डिस्पोज कर देते हैं। अगर आप देहातों में जाएं तो घरों की दीवारें प्लस्तर नहीं हुई होती या उनकी चनाई नहीं हुई होती। इन दीवारों में दर्जें होती हैं, ये मिट्टी की चनाई होती है। अमूमन औरतें अपने बालों को इकट्ठा करके इन दीवारों के दर्जों में रख देती हैं। बस जिस औरत ने ये काम किया वो तैयार हो जाए कि अब उसकी जिन्नात जान छोड़ने वाले नहीं हैं। ये औरतें अपनी तरफ से अपने बालों का एहतराम कर रही हैं। हकीकत में उन शयातीन को जो जादू करते हैं उनको दावत दे रही होती हैं। वो शयातीन जिन्नात जो घर में है, उनकी जब नजर पड़ जाती है कि ये औरत के बाल हैं, वो फला औरत के हैं, अगर बिलफर्ज वो औरत जवान है और उस पर आशिक हो जाएंगे, वही बाल पकड़ेंगे और उन बालों पर जादू करेंगे। और जादू जो बालों के ऊपर होता है, जिस्म का कोई हिस्सा, कोई कपड़ा जो मिस किया हो, 24 घंटे के अंदर जादू जो वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अमूमन औरतें देहातों में बाल दर्जों में रखती हैं। अगर ये बाल किसी इंसान दुश्मन के हथे चढ़ गए तो आप सारी जिंदगी जादू के असर से नहीं निकल सकती। जो शयातीन जिन्नात हैं उनके हाथों तो आप लाजमी चढ़ जाओगे। जिस घर में औरतों के बाल दीवार में रखे हुए हों तो उस घर से कभी जादू खत्म नहीं हो सकता। इस घर से शयातीन कभी खत्म नहीं हो सकते। या तो इनको दबाएं या फिर कूड़े क्रिकेट के ढेर में डाल दें और खत्म कर दें। इस तरह नाखून है, अगर अल्लाह ना करे आपके नाखून रख लिए और अगर नाखून हथे चढ़ गए किसी इंसान दुश्मन के या किसी शयातीन जिन के, तो आपके ऊपर वो जादू होगा जो 24 घंटे के अंदर आपके अंदर शरीयत कर जाएगा और आप इबरत की मिसाल बन जाएंगे। इसलिए या तो शरीयत मुतहरा का मजाज समझते हुए अपने बाल, नाखून और इसी तरह अयाम के कपड़े, इनको क्या करें, आप दबाएं। अगर आप दबा नहीं सकते फिर आप इसे कूड़े के ढेर पर फेंक सकते हैं। यहाँ एक मसला अयाम के हवाले से है। अगर आपने अयाम वाला कपड़ा यानी खून वाला कपड़ा फेंका, उससे के अंदर क्या होता है? बदबू होती है। अगर आम इंसान है कि कहीं कट लग जाता है, जो ही खून बाहर निकलेगा ये हराम हो जाता है, ये नापाक हो जाता है। इस तरह जो अयाम का खून है वो भी हराम होता है। ये जो खून हराम और बदबूदार है ये शयातीन की खुराक है। खून चाहे जिस्म के किसी भी हिस्से का हो या अयाम का हो, जब बदन के किसी रास्ते से भी खून बाहर आ गया तो वो हराम हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। ये हराम खून है। जो इसकी हमक या बदबू वो शयातीन की खुराक है। जब शयातीन इस अयाम वाले पैड से खून की बदबू सूंघेंगे, अगर इन्हें ये बदबू खून पसंद आ गया तो फिर जिसका वो खून है वो नहीं बच सकता। हर घर के अंदर अगर 5 खवातीन
रहती हैं तो 5 खवातीन में से एक खतून के साथ शयातीन जना करते हैं। अमूमन अक्सर खवातीन आपको बताएंगी कि मेरी छाती पर दबाव पड़ता है, मैं जगड़ जाती हूँ, या ख्वाब के अंदर मेरे साथ शयातीन वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए, यानी हम बिस्तरी करते हैं। फिर कुछ खवातीन ये बताएंगी कि वो शयातीन सारा दिन मेरे साथ रहते हैं, मेरी टांगों के साथ, मेरे बाजुओं के साथ, मेरे पेट के साथ चिपके रहते हैं और मेरे साथ बदकारी करते हैं। इन औरतों की ये निशानी होती है कि उनके पेशाब वाली जगह जलेगी और वो बदफेली करते हैं, और इनके पखाने वाली जगह जलेगी, क्योंकि शयातीन को अल्लाह ने आग से बनाया है। जब ये आग बार बार खवातीन के अंदर आएगी तो वो खवातीन ला इलाज बीमारियों का शिकार हो जाएंगी। और पहली अलामत ये होगी, औरतों के अयाम आगे पीछे हो जाएंगे, कभी बंद हो रहे हैं, कभी खुल रहे हैं। जब ये अयाम आपके खराब हो गए तो इसके बाद अलामत आएगी कि औरतें मोटी होंगी, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगी, उसके बदन के ऊपर बाल आ जाएंगे, मोटापा आ जाएगा। जब मोटापा आएगा फिर जो उनके अंदर जिनसी शहवत या सेक्स करने की जो ख्वाहिश है, या उनके ऊपर जो अपने खावंद की शहवत पूरी करने की जिम्मेदारी है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो काम जब जिन्नात कर देंगे तो फिर औरत को वो ख्वाहिश तो नहीं रहेगी। ये बातें सारी की सारी हदीस से भी साबित हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपनी बीवी से फारग होता हूँ तो मैं उसकी शर्मगाह से आग निकलते हुए देखता हूँ। अक्सर खवातीन का कहना है कि ये जो अलामत है हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हम किसी को क्या बताएं। अब आमतौर पर खवातीन पैड इस्तेमाल करती हैं, दबाने का सिस्टम तो रहा नहीं, तो खवातीन को चाहिए कि जब वो अपने पैड्स कूड़े में फेंकने से पहले इस पर पानी डाल दें, जिससे उसके गंदे खून की तासीर खत्म हो जाए। अगर इन पैड्स को शैतान सूंघते भी हैं तो वो आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। पानी डालने से क्या होगा, जो खून की रंगत है वो खत्म हो जाएगी या गुम हो जाएगी। खवातीन अपने बाल और नाखून के हवाले से एहतियात कर लें तो क़यामत के दिन तक खवातीन पर जादू नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।